अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में जिधर हर बिजनेस दिन ब दिन नीचे आता नजर आ रहा है, हर इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे नजर आती आ रही है, वहां पे एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो पूरी दुनिया में दिन ब दिन ग्रो हो रही है और वो इंडस्ट्री है बैगिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। $42 बिलियन की पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। $42 बिलियन से प्लस की इंडस्ट्री। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, पाकिस्तान को शायद शर्म ना हो लेकिन मुझे वाशिंगटन डीसी में शर्म आ रही है। लेकिन आप इंसान ही नहीं बनने की कोशिश करते, जानवर भी इस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह हम कर रहे हैं आज। चीमा साहब, मैं आज बड़ा दुखी था आज, खासकर कुछ वाकयात की वजह से दुखी हूँ, एम्बैरेस हूँ, शॉक्ड। तो शर्म थोड़ा या इंसल्ट फील हुई कि यार सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज़ की इंसल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है मुझे जब आपने ये $42 बिलियन का जब कहा है पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और डूब मंडे का मुकाम भी हम सबके लिए। एक भिखारी नहीं संभाले जा रहे तो फिर बाकी क्या संभालेंगे? हुकूमत अब किस किस को कंट्रोल करे ना, हमारे अपने दिमाग भी बंद है ना। अब यहाँ पर कोई पेन बेचने वाला आता है, उसने सिर्फ पेन दिखावे के लिए रखे होते हैं, मांग वो भीख रहा होता है। कहना किसी पारा कुछ नहीं मिलता तो अल्लाह के कलाम को बदनाम कर रहे हैं। ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है, ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है, ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो, ठीक है। दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपये
भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही एक अजीब और गरीब किस्म की खबर है कि पाकिस्तान में जिधर हर बिजनेस दिन ब दिन नीचे आता नजर आ रहा है, हर इंडस्ट्री दिन ब दिन नीचे नजर आती आ रही है, वहां पे एक इंडस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है जो पूरी दुनिया में दिन ब दिन ग्रो हो रही है, और वो इंडस्ट्री है बैगिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। 42 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के जो बैगर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। 42 बिलियन डॉलर से प्लस की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। उनके कैसा लगा आपको? शर्म थोड़ा या इंसल्ट फील हुई कि यार? सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस चीज़ की इंसल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है मुझे, जब आपने ये 42 बिलियन डॉलर्स का जब कहा है पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और डू मंडे का मुकाम भी हम सब के लिए बैगिंग है। मैंने रिसेंटली मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ कटवा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा है कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स हैं, वहाँ पे खड़े और पाकिस्तानी, मैंने उनका इंट्रो थोड़ा किया तो वो पाकिस्तान में, ये एक बंदे के लिए नहीं है। अगर वो एक बंदा इस तरह की कैटेगरी में शामिल है तो हम सब ही इसमें शामिल है। ये पूरी दुनिया का सर्वे है 42 बिलियन डॉलर्स का। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें। देखिए, इनके हमारे पास यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, मैं कुछ इस तरह के इस लेवल के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 25-30 हज़ार की जॉब करने वाले लोग हैं और घर नहीं चल पा रहे उनके, और वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरफ चले जाते हैं जहाँ से 60-70 हज़ार रुपए कमाए जाते हैं। चलो, घर का तो सिस्टम चलेगा, लेकिन ये एक शरई लिहाज से और हर लिहाज से ये गलत है। पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है। और ये वाकई में जो एक आम पाकिस्तान में लेबर चल रही है, जो यानी कह लें कि सेल्समैन है, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 के राउंड अबाउट है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो बैगर्स हैं वो लाख के करीब कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ इस तरह के लोगों को भी जानता हूँ जो इशारों पे करे होते हैं और एक दूसरे से उनकी लड़ाई हो जाती है। भाईजान, कोई नया बंदा आ जाए ना वहाँ पे, अच्छा, ये एक सिस्टम नहीं है, इनके पीछे पूरा एक गैंग है, इनके सरगना है, इनको बिल्कुल इनकी वॉच कर रहे होते हैं वो सारा दिन। और ये मैंने खुद इस चीज को देखा है कि जो लोग आते हैं हर थर्सडे को, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन रेगुलर ही लोग बहुत आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भाईजान? क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई को लेके, हमारे जो पुलिस के अदारे हैं या ओवरऑल जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल करता नजर आ रहा? बेकारियों को क्यों नहीं पकड़ते? भाई, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं कहने की। यकीन करें, अब तो बिल्कुल ना परेशानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि 42 बिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है इनकी इंडस्ट्री, वो भी भीख मांगने की। अब देखिए, ये एक पूरा ग्रुप है पाकिस्तान में, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो कि वहाँ के लोगों को सऊदी अरब, यूएई वगैरह भेजते हैं और वहाँ पर भीख मंगवाते हैं किसी नाम के कारण से। कोई हज करने के लिए जा रहा है तो कोई इलाज कराने के लिए जा रहा है, हज़ारों तरह की चीज़ें बताकर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर बेकारी बनकर और भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लगभग 42 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए बहुत है। भारत के लिए चिल्लड़ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम ये लोग कमा रहे हैं और उसी से इनका देश चल रहा है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के पास कुछ और नहीं है, जबकि ये इतनी बड़ा देश है और इतनी जनसंख्या इनकी, अगर ये चाहते तो पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते थे, लेकिन भीख मांग के ये काम चला रहे हैं। और उन देशों में जिन्हें गालियाँ देते हैं, अगर वहाँ पर मंदिर बन जाए तो कहते हैं कि उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्हीं देशों से भीख मांग रहे हैं और अपना देश चला रहे हैं। हालांकि ये इंडस्ट्री है, कोई एक बंदा अकेला जाकर ऐसा कर सकता है। पूरा का पूरा लगभग 4 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी इस काम में लगे हुए हैं। तो 4 करोड़ लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो कोई एक बड़ा संस्था होगी जो इनसे करवा रही है, ऐसा तो है नहीं। और ये खुलासे भी हुए हैं कि इनको भेजा जाता है सऊदी अरब, यूएई, और इसमें सऊदी अरब, यूएई की भी समस्याएं बढ़ रही हैं और बढ़ना लाजमी भी है। देखिए, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की में जब ये भिखारी दिखाए जाते हैं ना, तो पश्चिमी मीडिया इन्हें अलग तरह से दर्शाता है। पश्चिमी मीडिया कहता है कि देखिए, ये तो देखने में ही लगते हैं कि बहुत अमीर देश है, लेकिन अंदर देखिए यहाँ तो भिखारी नज़र आते हैं, तो इनकी छवि ख़राब होती है। हालांकि पैसा उनके पास बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब और यूएई के पास पैसा नहीं है। पैसा है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में ये नंबर 1 पर चल रहे हों। इकोनॉमी दुनिया में नंबर 1 अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत आता है, मतलब भारत 5वें नंबर पर है। जर्मनी और नेपाल, जो जापान वगैरह हैं पहले, उनके करीब ही है भारत। तो ये तो काफ़ी पीछे आते हैं इकोनॉमी के मामले में, लेकिन पैसा इनके पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वो पैसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने तेल बेचा है अनाधुंध। इनके पास तेल था
और मन मर्जी की कीमत पर इन्होंने बेचा है। तो वही तेल से इनके पास पैसा है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो पैसा भिखारियों में दे रहे हैं लोग। तो सऊदी अरब यूएई की छवि लेकिन ख़राब हो रही है, और उन्हें वो अपने हिसाब को मॉडर्नाइज़ कर भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, पाकिस्तानी टाइप के लोग नहीं हैं वो, उन्हें पता है कि भविष्य में तेल का खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी से इतने इंजन बन रहे हैं जो इथेनॉल से चलेंगे। इथेनॉल यानी गन्ने के रस से 100%। इस तरह के इंजन बनाए जा रहे हैं। तो गन्ने का रस तो अपने देश में कोई भी उगा सकता है, किसी भी देश में गन्ना उगाया जा सकता है, उससे इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो ये कहीं भी संभव है। और इलेक्ट्रिकल तो बहुत तेज़ी से आ ही रही है, तो उसके चक्कर में तेल का खेल अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, एकदम से समाप्त नहीं होगा। तो उन्हें समझ आ रहा है कि हमें अल्टरनेटिव तलाशने होंगे, क्योंकि ये रहीसी आज सऊदी अरब और यूएई के पास है वो नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए तेल का ही सारा खेल है। आप देख लीजिए कि ईरान को देख लीजिए, ईरान गरीब क्यों है, उतना पैसा ईरान के पास क्यों नहीं, क्योंकि ईरान का तेल अमेरिका ने नहीं बिकने दिया, इसलिए उनके पास। अब भारत लगभग 2 लाखों करोड़ रुपए का तेल खरीदता है, उनमें से यूएई है, सऊदी अरब है, इनसे हमने तेल खरीदा है, कतर वगैरह हैं, पहले इनसे ही ज़्यादातर हम तेल खरीदते थे, लेकिन हम ईरान से नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि अमेरिकन सेंसर्स लगा रखे थे। ईरान के पास पैसा क्यों नहीं, इसी कारण से इन्होंने तेल बेचा है, तो इनके पास पैसा, और वही पैसा आप पाकिस्तानी भीख में लेकर आ रहे हैं। तो हालांकि पाकिस्तानियों को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पैसे से मतलब है, वो कैसे भी आए, इज्जत तो इनकी वैसे भी कोई है ख़ास है नहीं देश की, देश ही उस स्थिति में है। तो देखिए अमेरिका जिस देश को चलाएगा वो देश बर्बादी हुआ है, अमेरिका अपने लोग जहाँ बैठाता है वो देश बर्बादी हो जाते हैं। यूक्रेन देख लीजिए, बांग्लादेश में महंगाई बढ़ने लगी है, आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, पाकिस्तान को तो फिर क्या ही कहने। और पाकिस्तान को अभी भी भ्रम है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है।